नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनसी कैंपस में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस सेगमेंट में आज हम लोग 23 मई के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के क्या हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR किसके माध्यम से कोविड-19 महामारी से प्रभावित बच्चों को परामर्श प्रदान कर रहा है? ऑप्शन ए है संवेदना, ऑप्शन बी है एकीकृत बाल विकास सेवाएं, ऑप्शन सी है बालिका समृद्धि योजना, ऑप्शन डी है किशोरी शक्ति योजना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए संवेदना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR संवेदना के माध्यम से कोविड-19 महामारी से प्रभावित बच्चों को परामर्श प्रदान कर रहा है। इस टेली काउंसलिंग पहल का उद्देश्य उन बच्चों को मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक सहायता प्रदान करना है जो कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुए हैं। संक्षिप्त नाम संवेदना का पूर्ण रूप सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस है। इस पहल के तहत टेली काउंसलिंग की पेशकश 3 वर्गों में की जा रही है। बच्चे जो क्वारंटाइन, आइसोलेशन या कोविड देखभाल केंद्रों में हैं, बच्चे जिनके माता पिता या परिवार के सदस्य या निकट संबंधी कोरोना पॉजिटिव हैं, या बच्चे जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है, तो ये है भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है प्रश्न है। इसका ऑप्शन है 15 मई, ऑप्शन बी है 16 मई, ऑप्शन सी है 17 मई, ऑप्शन डी है 18 मई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 16 मई। ये 16 मई होगा। प्रत्येक वर्ष 16 मई को भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के बारे में, यह दिवस स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है। इस दिवस का उद्देश्य डेंगू और इसके निवारक उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संचरण का मौसम शुरू होने से पहले ही रोगवाहक जनित इस बीमारी के नियंत्रण के लिए तैयारियों को बढ़ाना है। डेंगू या एडीज मच्छर के काटने के कारण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा सिखाने वाले एक ऐप के विकास के लिए किस संगठन ने एक नवाचार चैलेंज की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ऑप्शन बी है विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, ऑप्शन सी है उच्च शिक्षा विभाग, ऑप्शन डी है सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उच्च शिक्षा विभाग। शिक्षा मंत्रालय के तहत कार्यरत उच्च शिक्षा विभाग ने भारत सरकार के नागरिक जुड़ाव मंच MyGov के सहायक सहयोग से भारतीय भाषा सिखाने वाले एक ऐप के विकास के लिए एक नवाचार चैलेंज की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय भाषा साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक ऐप बनाना है। यह ऐप सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने में मदद करेगा और स्टार्टअप्स, भारतीय व्यक्ति और कंपनियां इस चैलेंज में भाग ले सकती हैं। चैलेंज के शीर्ष 3 विजेताओं को ऐप को बेहतर बनाने के लिए क्रमशः 20 लाख, 10 लाख तथा 5 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है राजीव मलिक, ऑप्शन बी है हीथर ब्रेस्ट, ऑप्शन सी है जी मैनचिन, ऑप्शन डी है नीरा टंडन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नीरा टंडन। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक नीरा टंडन को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। उन्हें अमेरिकी डिजिटल सेवा की समीक्षा शुरू करने और रिपब्लिकन मुकदमों के आधार पर किफ़ायती देखभाल अधिनियम को खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट के विचार से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को हल करने की योजना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नीरा टंडन ने अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग में स्वास्थ्य सुधारों के लिए एक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने चुंबकीय क्षेत्रों के विश्वसनीय वास्तविक समय तथा कम लागत वाली मापन के लिए एक मैग्नोमीटर विकसित किया है? ऑप्शन ए है रमण शोध संस्थान RRI बेंगलुरु, ऑप्शन बी है भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई, ऑप्शन सी है बोस संस्थान केरल, ऑप्शन डी है SN बोस राष्ट्रीय बुनियादी विज्ञान केंद्र कोलकाता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रमण शोध संस्थान RRI बेंगलुरु। भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान में कार्यरत रमन शोध संस्थान RRI रीरी बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने चुंबकीय क्षेत्रों के वास्तविक समय माप के लिए एक विश्वसनीय कम लागत वाला मैग्नोमीटर विकसित किया है। यह मैग्नोमीटर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को मापने में मदद करेगा।
किसी दिए गए स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, सापेक्ष परिवर्तन या दिशा को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के मैग्नेटोमीटर कार्यरत हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अत्यंत नूतन युग के 45,000 से 20,000 वर्ष प्राचीन शैलचित्र कहाँ पर स्थित हैं जो हाल ही में खबरों में रहे हैं? ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है भारत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। अत्यंत नूतन युग के 45,000 से 20,000 वर्ष पूर्व प्राचीन शैलचित्र इंडोनेशियाई द्वीप सुलावेसी के दक्षिणी सुलावेसी में स्थित गुफा स्थलों में मिले हैं। खबरों में क्यों हैं? वैज्ञानिकों ने एक समूह ने सुलावेसी में मारोस पैंग के क्षेत्र में 11 गुफाओं और शैल आश्रमों पर शोध किया। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि पर्यावरण संरक्षण विश्व की मानव विरासत के सबसे प्राचीन और सबसे कीमती अध्यायों को खत्म कर रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने ओकिनोस एक्सप्लोरर विकसित किया है? ऑप्शन ए है एक्यूवेदर, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय मौसम सेवा, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन NOAA, ऑप्शन डी है वेदर अंडरग्राउंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय महासागरीय वायुमंडलीय प्रशासन NOAA। ओकिनोस एक्सप्लोरर एक जहाज़ है जिसे राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा विकसित किया गया है एवं हाल ही में यह फ्लोरिडा के पोर्ट कैनवेरल से रवाना हुआ है। ओकिनोस एक्सप्लोरर या समुद्री अन्वेषण के 2 सप्ताह के अभियान पर है। यह हैडल जून में अभी तक अज्ञात समुद्र तल के विशाल क्षेत्रों के 3D मानचित्रों का निर्माण करेगा। यह जल के नीचे ऑर्फिशियस नामक एक स्वायत्त वाहन का तकनीकी प्रदर्शन करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहने वाला हेलमंद का एक प्रांत है, किसका प्रांत है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन सी है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। हेलमंद को हेलमैन या हिलमंड के नाम से भी जाना जाता है और यह प्राचीन काल में इसे हेथुमंड और हरमंड के रूप में जाना जाता था। यह अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा प्रांत है और इसमें 13 ज़िले हैं। खबरों में क्यों हैं? अफगान सरकारी बलों और तालिबान के बीच लड़ाई, हेलमंद में फिर से शुरू हुई, ईद उल फितर की छुट्टी के लिए युद्धरत पक्षों द्वारा सहमत 3 दिवसीय युद्ध विराम को समाप्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 300 वर्ष के बाद सारस लौट कर आए हैं? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है फिलीपींस, ऑप्शन डी है मलेशिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। हाल ही में आयरलैंड में 300 वर्षों के बाद अपनी प्रजनन ऋतु में सारस देखे गए हैं। महत्व, 1700 ईस्वी में आयरलैंड में उनके आवासों के विनाश के कारण सारस विलुप्त हो गए थे। आमतौर पर आयरलैंड में सर्दियों के दौरान सामान्य सारस देखे जाते हैं, लेकिन प्रजनन के मौसम में वे नहीं देखे जाते। जब उन्हें 2020 में देखा गया तो उन्होंने अंडे नहीं दिए थे। सारस को सफल प्रजनन में 2 वर्ष लगते हैं। सारस को उड़ने के लिए पंखों को विकसित करने में कई वर्ष लगते हैं, इसलिए उनका देखा जाना महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 क्लॉज 3 जो हाल ही में खबरों में रहा, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है राज्य के मंत्रियों को राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाने वाली शपथ, ऑप्शन बी है कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय की पीठ, ऑप्शन डी है सदस्यता जाना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राज्य के मंत्रियों को राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाने वाली शपथ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 क्लॉज 3 किसी मंत्री के द्वारा पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल उसे तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। और ये खबरों में क्यों है? जैसे ही केरल में नई सरकार के ऑनलाइन शपथ ग्रहण की मांग ने जोर पकड़ी, न्यायविदों ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन मोड के माध्यम से सरकार के शपथ ग्रहण में कोई कानूनी दोष नहीं है। ऑनलाइन कार्यक्रम पर कोई प्रतिबंध नहीं है क्योंकि संविधान भौतिक माध्यम पर जोर नहीं देता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।